मुंबई की एक भीगी हुई रात, सड़कों पर एक अजीब सी बेचैनी है और हवा में एक अनजाना सा डर। शहर ब्लैक शैडो नाम के एक नकाबपोश अपराधी के खौफ में जी रहा है। आज हम अंधेरे का साक्षी नाम की इस क्राइम स्टोरी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो कहानी है वो इंस्पेक्टर आरव मेहरा और इस रहस्यमयी परछाई के बीच पहली टक्कर के बारे में है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि इसके तनाव को समझना है, किरदारों की दिमागी कश्मकश को भी। हाँ, और वो जो एक अधूरा सवाल कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है, उसे खोजना है। और ये सिर्फ एक पुलिस और अपराधी की आम कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहली नज़र में लगता है कि हाँ, ये एक क्लासिक क्राइम थ्रिलर है। एक अकेला जांबाज इंस्पेक्टर, अंधेरे में डूबा शहर और एक शातिर विलन। हाँ, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है समझ आता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक जंग है। यहाँ बंदूकें बाद में चलती हैं, पहले दिमाग चलते हैं। शिकारी कौन है और शिकार कौन, ये लाइन बहुत जल्दी धुंधली हो जाती है। कहानी की शुरुआत ही बहुत दमदार है। इंस्पेक्टर आरव मेहरा दिन भर की थकान के बाद शायद अपनी आखिरी सिगरेट पी रहे हैं, तभी वायरलेस पर एक कॉल आती है। मिल रोड का पुराना गोदाम। बिल्कुल। और वो जो माहौल बनाया गया है, जंग लगे लोहे और गीली मिट्टी की तेज बदबू, वो घुटन भरा अंधेरा, ये सब आपको फौरन कहानी के अंदर खींच लेता है ना? हाँ, और ये सिर्फ माहौल नहीं बना रहा, ये डिटेल्स असल में आरव की मानसिक हालत का आईना है। वो जो घुटन गोदाम में है वो शायद उस सिस्टम की घुटन है जिसमें वो काम कर रहा है। अच्छा। वो जो जंग लगी बदबू है वो शायद उस भरोसे की बदबू है जिसमें जंग लग चुका है। ये सिर्फ जगह का हाल नहीं बता रहे, बल्कि आने वाले तूफान का इशारा दे रहे हैं। और आरव का किरदार? हाँ, वो कोई फिल्मी हीरो नहीं है जो हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहता है। वो थका हुआ है। सही कहा। वो आखिरी सिगरेट वाली बात बहुत कुछ कहती है। ऐसा लगता है जैसे वो बस अब इस दिन को खत्म करना चाहता है, लेकिन ड्यूटी उसे खींच लेती है। इससे हम उससे ज्यादा जुड़ पाते हैं क्योंकि वो हमारी ही तरह थकता है, पर अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। बिल्कुल। और यही थकान उसे जमीन से जुड़ा हुआ और वास्तविक बनाती है। और यही वजह है कि जब वो जाल में फंसता है तो हमें उसकी चिंता होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक आम इंसान है जो एक असाधारण स्थिति का सामना कर रहा है। तो आरव गोदाम में पहुंचते हैं, एक डरे हुए बंधक को देखते हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, पीछे से दरवाजा बंद होता है और बत्तियां गुल। चारों तरफ घना अंधेरा। और फिर सिर्फ कदमों की एक धीमी आहट सुनाई देती है। वो आहट वो कहानी का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। वो धीमी है, हल्की है, लेकिन बहुत साफ है। ये ब्लैक शैडो के आत्मविश्वास को दिखाता है। वो छुप नहीं रहा। नहीं, वो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। वो आरव को बता रहा है कि ये जगह उसकी है, ये अंधेरा उसका है, और इस खेल के नियम भी वही तय करेगा। और फिर अंधेरे से वो ठंडी हंसी और एक आवाज गूंजती है, इंस्पेक्टर, तुम्हें लगता है तुमने मुझे ढूंढ लिया? असल में मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये वो पल है जब पूरी बाजी पलट जाती है। शिकारी खुद शिकार बन जाता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या एक शातिर अपराधी पुलिस को अपने लोकेशन पर बुलाकर खुद को खतरे में नहीं डाल रहा? क्या ये आत्मविश्वास है या बेवकूफी? ये बहुत अच्छा सवाल है। पहली नजर में ये बेवकूफी लग सकती है, लेकिन अगर हम ब्लैक शैडो की मानसिकता को समझें तो ये एक बहुत सोची समझी चाल है। वो सिर्फ अपहरण नहीं कर रहा, वो एक तमाशा कर रहा है, और इंस्पेक्टर आरव उसका मुख्य दर्शक है। पुलिस को अपनी जगह पे बुलाकर वो ये साबित कर रहा है कि वो सिस्टम से नहीं डरता, बल्कि सिस्टम को चुनौती दे रहा है। ये ताकत का प्रदर्शन है। बिल्कुल। वो आरव को शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से हराना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि तुम मेरे बनाए हुए खेल में सिर्फ एक मोहरे हो। यानी वो सिर्फ एक अपराधी नहीं है, वो एक रणनीतिकार है, एक डायरेक्टर है जो इस पूरे सीन को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल। वो पुलिस से 2 कदम आगे चल रहा है। वो ये कह रहा है, तुम तब पहुंचते हो जब मैं चाहता हूं, तुम वो देखते हो जो मैं दिखाना चाहता हूं। ये एक साधारण अपहरण के मामले को एक शतरंज की बिसात में बदल देता है। हाँ, जहां आरव को लग रहा था कि वो शह देने वाला है, पर असल में उसकी अपनी ही बादशाहत खतरे में है। और जब रोशनी वापस आती है तो ये शतरंज का खेल और भी खतरनाक हो जाता है। बंधक की कुर्सी के नीचे एक टाइम बॉम्ब लगा है और उसकी चाबी ब्लैक शैडो के हाथ में। और वो आरव को सीधे सीधे चुनौती देता है, अगर तुमने गोली चलाई तो ये चाबी गिर जाएगी और उसके बिना ये आदमी जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ पर दुविधा सिर्फ एक्शन को लेकर नहीं है, ये नैतिक भी है। सही बात है। आरव एक पुलिस अफसर है, उसका पहला काम अपराधी को पकड़ना है,
लेकिन यहाँ अपराधी को पकड़ने का मतलब है एक बेगुनाह की जान लेना। ब्लैक शैडो ने उसे एक ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां कोई भी फैसला गलत ही लगेगा। इसे चेकमेट वाली सिचुएशन कहते हैं। और जैसे ही लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, वो एक और बम फोड़ता है, एक जुबानी बम। हाँ, वो दावा करता है कि बम लगाने वाला पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई आदमी है। वो कहता है तुम्हारे ही किसी आदमी ने लगाया है। और ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, ये आरव के भरोसे पर, उनके पूरे सिस्टम पर एक सीधा हमला है। और यही इस कहानी का असली मोड़ है। बिल्कुल, बम तो शायद डिफ्यूज हो भी जाए, लेकिन भरोसे में जो शक का कीड़ा डाल दिया गया है उसका क्या होगा? सही। ब्लैक शैडो यहाँ सिर्फ एक जान को खतरे में नहीं डाल रहा, बल्कि वो इंस्पेक्टर आरव की पूरी दुनिया की नींव हिला रहा है। अपनी ही टीम में किसी गद्दार का शक ये लड़ाई को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बना देता है। अब ये सिर्फ एक केस नहीं रहा। नहीं, ये आरव के लिए अपने महकमे की इज्जत और अपने साथियों पर विश्वास की लड़ाई बन गया है। अब आरव के पास सोचने का वक्त नहीं है और वो एक बहुत ही सूझबूझ भरा कदम उठाते हैं। पास पड़े लोहे के पाइप को लात मारकर ब्लैक शैडो की कलाई पर मारते हैं, जिससे चाबी हवा में उछलकर दूर गिर जाती है। एक बहुत ही फिल्मी लेकिन असरदार मूव। पर क्या ये सिर्फ किस्मत नहीं थी? अगर पाइप थोड़ा भी चूक जाता तो बंधक की जान जा सकती थी। क्या ये सूझबूझ थी या एक बहुत बड़ा जुआ? मेरे ख्याल से ये दोनों का मिश्रण था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन एक सोचा समझा जुआ। ये दिखाता है कि आरव भारी दबाव में भी सोचने की क्षमता रखता है। उसने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया, बल्कि एक तरकीब का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि आरव सिर्फ अपनी पिस्तौल पर निर्भर नहीं है, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका दिमाग है, जो ऐसी असंभव लगने वाली स्थिति में भी काम कर रहा है। हाँ, ये मूव बताता है कि वो नियमों से खेलने वाला अफसर नहीं है। वो नतीजा हासिल करने के लिए लीक से हटकर सोच सकता है। और नतीजा मिलता भी है। तेज एक्शन के बाद आरव ब्लैक शैडो को पकड़ लेते हैं, जमीन पर दबोच लेते हैं और कहते हैं खेल खत्म। बम को निष्क्रिय कर दिया जाता है और बंधक को बचा लिया जाता है। एक पल के लिए लगता है कि सब ठीक हो गया। बाहर बारिश फिर से शुरू हो जाती है और शहर की हवा में थोड़ी राहत महसूस होती है। ये एक क्लासिक हीरो की जीत वाला पल है। हाँ, एक तात्कालिक जीत तो है। मिशन पूरा हुआ, बंधक सुरक्षित है और अपराधी हिरासत में है। कहानी यहाँ पर एक संतोषजनक अंत दे सकती थी। बिल्कुल, ज्यादातर कहानियां यहीं खत्म हो जाती हैं, लेकिन लेखक ने ऐसा नहीं किया और यहीं से ये कहानी यादगार बन जाती है। बिल्कुल। तभी पकड़ा गया अपराधी, जो अब हारा हुआ और जमीन पर पड़ा है, मुस्कुराता है। उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक अजीब सी जीत की चमक है। और वो कहता है, खेल अभी शुरू हुआ है इंस्पेक्टर। मेरे पीछे कौन है ये पता चलने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। ये एक लाइन पूरी जीत के एहसास को एक अधूरेपन में बदल देती है। उस जीत का स्वाद अचानक कड़वा हो जाता है। कहानी का ये अंत ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। हाँ, ये एक तात्कालिक समस्या को तो हल कर देता है, लेकिन अपने पीछे कई बड़े और गहरे सवाल छोड़ जाता है। वो मुस्कुराहट और वो लाइन ये बताती हैं कि उसकी गिरफ्तारी उसके बड़े प्लान का सिर्फ एक हिस्सा है। शायद एक सोची समझी चाल। हाँ, हो सकता है। वो हारा नहीं है, उसने सिर्फ एक मोहरा कुर्बान किया है, और वो मोहरा वो खुद है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी गिरफ्तारी भी प्लान का हिस्सा थी? शायद वो जानबूझकर पकड़ा गया ताकि वो सिस्टम के अंदर से किसी को निशाना बना सके, या शायद वो सिर्फ आरव का ध्यान भटका रहा है, जबकि असली खेल कहीं और चल रहा है। ये सभी संभावनाएं हैं। और यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ब्लैक शैडो सिर्फ एक मुखौटा है, एक चेहरा है, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ा संगठन या कोई बहुत ताकतवर इंसान है? पुलिस महकमे में गद्दार वाली बात अब सिर्फ एक आरोप नहीं लगती, बल्कि एक भयानक सच्चाई की तरह लगने लगती है। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी और उलझी हुई साजिश की नींव रखती है। तो इंस्पेक्टर आरव ने जिसे अपनी जीत समझा, वो असल में एक बहुत बड़ी हार की शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, उन्होंने एक लड़ाई तो जीत ली, लेकिन शायद अनजाने में एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा बन गए हैं। सही कहा, जो दिखा वो तो बस शुरुआत थी। असल लड़ाई तो अब शुरू होगी, और वो लड़ाई अंधेरे में लड़ी जाएगी, जहां दोस्त और दुश्मन का फर्क करना मुश्किल होगा। ये कहानी एक साधारण क्राइम थ्रिलर से एक कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर में बदल जाती है। हाँ, अब सवाल ये नहीं है कि ब्लैक शैडो कौन है, बल्कि ये है कि ब्लैक शैडो के पीछे कौन है और उनका असली मकसद क्या है।
तो अंधेरे का साक्षी हमें एक तनावपूर्ण माहौल, एक होशियार लेकिन थके हुए जासूस और एक ऐसे विलन से मिलवाती है जो खुद को महज एक मोहरा बताता है। कहानी एक जान बचाने की कामयाबी पर खत्म होती है, लेकिन एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोल जाती है। और अंत में ये कहानी सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जब हम किसी अपराधी को देखते हैं तो क्या हम पूरी सच्चाई देख रहे होते हैं, या सिर्फ एक बड़े और छिपे हुए तंत्र का सबसे सामने वाला चेहरा? क्या होता है जब किसी जुर्म का जिम्मेदार इंसान खुद किसी और के हाथ का महज एक औजार हो? न्याय का क्या मतलब रह जाता है जब आप असली खिलाड़ी को पकड़ ही नहीं सकते? यही वो सवाल है जिसके साथ इंस्पेक्टर आरव और हम सब रह जाते हैं।